नहीं पाई ये भली वस्तु का योग। पुण्य बिना नहीं पाइए भली वस्तु का योग। दाख पके जब काग के होत कंठ में रोक। पुण्य के बिना भली वस्तु का योग नहीं बनता। कौए के लिए दाख बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, खाने के लिए लायलायत रहता है। लेकिन जब दाखें पकने का समय आता है, मौसम आता है, तो कौए के गले में बीमारी हो जाती है। आप देखना, इन दिनों आपको कौए के दर्शन भी दुर्लभ होंगे, और कौए दिख भी जाएं तो कंठ में उनको तकलीफ हो जाती, और ना वो अच्छे से बोल पाते हैं और ना दाख खा पाते। पुण्य बिना नहीं पाइए भली वस्तु का योग। दाख पके जब काग के होत कंठ में रोग। बिना पुण्य के कुछ भी सदुपयोग सद समय संभव नहीं है। कोई कहे कि हम पुरुषार्थ करके कर लेंगे, पुरुषार्थ से बदल लेंगे, तो वह झूठ है। जब तक पुण्य ना हो तो पुरुषार्थ भी नहीं पकता है। पुण्य के योग में जरा सा व्यापार करो और लंबा चौड़ा फायदा हो जाता है, और केवल पुरुषार्थ करते रहो तो भी कुछ मिलता नहीं। देखिए, सुपरवाइजर सिर्फ सुपरवाइजरिंग कर रहा है, लोगों को देख रहा है कि बराबर काम हो रहा कि नहीं हो रहा। मजदूरों को शाम को पगार मिलती है 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, लेकिन सुपरवाइजर को दिन भर की पगार कितनी मिल जाती है? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये बराबर। उसको 2-3 हज़ार रुपये यूँ मिल जाते। खड़ा था, सिर्फ देख रहा था। और सुपरवाइजर के ऊपर भी जो व्यक्ति है मैनेजर टाइप का, वो सुपरवाइजर को 2000 मिलते हैं तो मैनेजर को 4000 मिल जाते। और उसके ऊपर भी जो बॉस है उसे 5000 मिल जाते हैं। और एकदम एसी में बैठा हुआ जो बिग बॉस है, चेयरमैन है, मालिक है कंपनी का, वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी उसके हिस्से में 10,000 और 20,000 रुपये भी आ जाते हैं। पुरुषार्थ तो उसने कुछ नहीं किया। वो दिन भर पत्थर तोड़ रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, जमा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्हें 500 रुपये। और केवल कुर्सी तोड़ रहा है दिन भर, उसे 5000 रुपये। ये तो अन्याय है। अन्याय नहीं है, एक पाप पुण्य का खेल है। अगर पुरुषार्थ से ही लोग अमीर बना करते तो पत्थर तोड़ने वाले कब के अमीर बन गए होते। लेकिन केवल पुरुषार्थ से अमीर नहीं बनते हैं, पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी लगता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं पुण्यम कुरुष्व, पुण्य करो। बिना पुण्य नहीं पाइए भली वस्तु का योग। तो भोजन परोसने वाले नौकर ने एकदम घी से लबालब बढ़िया घी से तर रोटी उनकी थाली में परोस दी। जैसे ही परोसी तो सेठ जी की आंखों में एकदम रोष आ गया। तुझे मालूम नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है घी खाने के लिए? मुझे अमुक बीमारी है और मुझे केवल मूंग की दाल और सूखी रोटी खाना है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, माफ़ करना सेठ जी, गलती हो गई, मेरी वाली रोटी आपकी थाली में आ गई। मेरी वाली रोटी मतलब काम करने वाला इतनी घी वाली रोटी खा रहा है। और जो कमा रहे हैं, जो सेठ हैं, वो अब एक स्थिति ऐसी भी बन रही है कि नौकर कुछ भाग तेज है और उसे ऐसा माल मिल रहा, और सेठ के पास पैसा है, सारी व्यवस्था है, लेकिन वो खा नहीं सकते।
इसलिए कहते हैं कि पुण्य बढ़ाइए, शुभोपयोग की दृष्टि दीजिए। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य तो सहज रूप से ही होता है। आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं आत्मानुशासन में 32 नंबर के श्लोक में, देखो अकेले ताकत से काम होता तो ये घटना ना घटती। कौन सी? नेता यत्र बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुराः सैनिकः सर्गो दुर्गमनुग्रहा खलु हरे रैरावणो वारुणा इत्याश्चर्यबलान्वितोऽपि बलभिद् भग्नः परैशङ्गरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिक् धिक् प्रतापौरुषम्। एक पूरी कहानी इसमें गूंथी गई है। जैसा कि वैदिकों में एक प्रसिद्ध है कि इंद्र महाशक्तिशाली है, बृहस्पति उसका मंत्री है, वज्र उसका हथियार है, स्वर्ग के देवता उसके सैनिक हैं, स्वर्ग उसका गढ़ है, महल है, हरि ईश्वर की उस पर कृपा है, ईश्वर विष्णु उसका सहायक है, ऐरावत उसका महान वाहन है, हाथी है। ऐसा इंद्र भी, बलवान इंद्र भी दूसरों के द्वारा युद्ध में हराया गया। देवासुर संग्राम की बात आती है ना, देवताओं और असुरों में जब युद्ध हुआ तो देवता हार गए और असुर जीत गए। ऐसी कहानी बहुत फेमस है। उसी की यहाँ परिकल्पना की है कि लोक में जो विस्तृत कथा है कि इंद्र जिसका सहयोगी बृहस्पति है, जिसका सहयोगी हरि है, मंत्री बृहस्पति है, वज्र भयंकर हथियार है, ऐरावत हाथी जिसका वाहन है, स्वर्ग के देवता जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका गढ़ है, किला है, ऐसा इंद्र अगर केवल पुरुषार्थ से काम चलता तो ऐसा इंद्र बलवान होने के बाद भी कमजोर असुरों के द्वारा कैसे हरा दिया गया। इसका मतलब है भाग्य ही बलवान है, पुरुषार्थ बलवान। यहां भाग्य की पुण्य की महिमा की जा रही है, इसलिए पुरुषार्थ को गौण बताया जा रहा। अपनी जगह अपने अवसर पर पुरुषार्थ भी लाभदायी होता है, लेकिन वास्तविकता तो यह भी है कि पुरुषार्थ फलता तभी है जब भाग्य हो, और आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य, कल का पुण्य बनता है। जिसने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया होगा उन्हें मालूम होगा कि आचार्य रविशरण ने भी इस कथा का बहुत अच्छा चित्रण किया है, और उन्होंने कहा कि रावण के जमाने में भी एक बहुत बड़ा राजा था, और जब रावण का जन्म हुआ तब उसका बहुत आतंक था। उनने अपना नाम रख रखा था इंद्र। उसने अपने 4 जो कोटपाल थे, जो मुख्य सेनापति थे, उनके नाम रख रखे थे। जो कोषाध्यक्ष था उसका नाम कुबेर रख रखा था, लोकपाल नाम था, मंत्री का नाम बृहस्पति था, पत्नी का नाम रंभा, तिलोत्तमा, सची, ऐसे रानियों के नाम रख रखे थे। खुद इंद्र कहलाता था। अपने बेटे का नाम उपेंद्र रख रखा था। वो अपनी नगरी को अमरावती कहता था। उसने अपने सवारी के हाथी का नाम ऐरावत रख रखा था, और वो सचमुच में इतना शक्तिशाली था कि उस काल का कोई राजा उससे मुकाबला करने को तैयार नहीं, और जो भी आता अपने मुंह की खाता, पराधीन होकर रहना पड़ता। रावण के दादा बाबा पिता भी उससे इतने भयभीत थे कि सब छोड़ छाड़ करके पाताल लंका में चले गए थे। माँ ने बताया कि कोई इंद्र नाम का राजा है जो अपने को इंद्र से कम नहीं समझता है। लेकिन वह बिल्कुल सहन नहीं करता है। रावण फिर बड़ा होता।
बचपन का नाम उसका दशानन भी था, क्योंकि वो जो हार पहनता था, उसे जो हार पहनाया था उसके परिजनों ने, उसमें बड़े सुंदर मणियों में 10 चेहरे उसके झलकते थे। एक तो उसका था, और 9 मणियों वाला हार था, तो 9 चेहरे वो झलकते थे, इसलिए उसको दशानन भी बोलते थे। 10 हैं सिर जिसके, इतना शक्तिशाली, इतना महिमाशाली। अब रावण का जो वंश था वो राक्षस वंश कहलाता था। उसका अर्थ होता है रक्षा करने वाले लोगों का वंश। तब भी उनको सामान्य लोगों की भाषा में राक्षस या असुर आज भी बोलते हैं। तो जो इंद्र था, इंद्र पर रावण जब सक्षम हुआ, बड़ा हुआ, तो उसने आक्रमण कर दिया इंद्र पर। कौन इंद्र पर? स्वर्ग का देवता इंद्र नहीं, यहाँ जमीन पर जो अमरावती नगर का राजा था, और जिसने अपना नाम इंद्र रखा था, जब अपनी सारी चीज़ों के नाम इंद्र के वैभव के समान रख रखे थे, वैसे ही स्टाइल में चलता था, वैसे ही करता था। तो इसने युद्ध में उसको पूरी कोशिश की हराने की, लेकिन इतना कर पाया कि मैदान में से वो भाग करके अपनी नगरी में सुरक्षित चला गया। पहली बार इंद्र को ऐसा मौका पड़ा कि उसे मैदान में से भागना पड़े और अपनी नगरी में सुरक्षित होना पड़े, और उसने सारे दरवाजे बंद करवा लिए। अभी देखिए, अब इसकी मतलब क्षमता कि अभी तक जो किसी से नहीं डरा, उसको डर के वापस अपने घर में सुरक्षित होना पड़ा। खूब कोशिश की किले को तोड़ने की, लेकिन रावण से कहीं से किला तोड़ते नहीं बना। तो उसने एक चाल चली, कुछ गुप्तचरों को जैसे तैसे अंदर घुसा दिया। गुप्तचरों से एक बात उसे मालूम पड़ी कि उस राजा की जो रानी है उपरंभा, वो रावण को चाहती है। किसका मन कहाँ किस पर डोल जाए और कब किसका नीति नियम बर्बाद हो जाए, दुनिया में कुछ नहीं कहा जा सकता। रावण की बात मालूम पड़ी गुप्तचरों से। रावण ने विचार किया, बहुत बढ़िया आइडिया है। योग संयोग की बात में इतनी बात बन गई कि वह रानी रावण के पास आने को, मिलने को भी तैयार हो गई। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। रावण को तो चाहिए था राज जीतने का मौका। स्त्रियों की तो उसे क्या कमी थी? खुद शक्तिशाली था, सुंदर था, और अपने ज़माने में ईमानदार भी था, नैतिक भी था। तो सीता जी के कारण से उसकी जो बदनामी हुई वो अलग बात है, फिर भी उसमें भी उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया अपहरण के अलावा। क्या हुआ? किसी तरह के साधन से गुप्त द्वार से उपरंभा उनसे मिलने के लिए आ गई। तो रावण ने कहा, रावण ने सारी बातें मालूम कर ली, उसके मन का हाल मालूम कर लिया। फिर उसने कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, आप हमारे शिविर में आए हैं, आप हमारी तरफ आए हैं, आपकी राजधानी उधर है, इंद्र बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं इंद्र को नहीं जीत सकता तब तक मैं किसी तरह का कोई उपक्रम करने को तैयार नहीं हूँ, मैं किसी से मिलने जुलने को तैयार नहीं हूँ। आप से यदि हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि इंद्र को कैसे जीतना है, उसका पति है वो। लेकिन कभी देखिए, अगर स्त्री अपने सील से डिग जाए तो क्या से क्या करने को तैयार हो जाए। और आजकल तो ऐसे किस्से आम हो गए कि प्रेमी के साथ पति का हत्या कर दी, 23 बच्चों को कुएं में पटक दिया, तो वैसा कर दिया वैसा कर दिया। इतनी बेवकूफ़ियाँ, अच्छे शांत जीवन में भी आग लगाने वाली औरतें हैं। पुरुष तो होते ही हैं, महिलाएं भी कोई कम नहीं होती। बातों में आ गई वो। रावण ने कहा कि मुझे अमरावती जीतने का रास्ता बताओ, फिर बात की बात बाद में देखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे आपसे। उसने बिल्कुल हाँ, और उसने गुप्त मार्ग बता दिया
जिस रास्ते से वो आई थी, जो गुप्त रास्ता था, आप यहाँ से प्रवेश कर सकते, आपकी सेना प्रवेश कर सकती है और आप जीत सकते। जीत लिया उसने, अंदर घुस गया, फिर क्या, पूरी सेना के साथ, और कब्जा कर लिया, बंदी बना लिया। इस घटना को लोग देवासुर संग्राम के रूप में चित्रित करते हैं और फिर वो कथाएं चलती हैं। फिर क्या हुआ, अब तो राजा बंदी बन गया। उपरंभा ने फिर आग्रह किया कि अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। वो तो उस रावण ना हो, उस समय का शीलवान रावण, उसने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, आप कैसी बात करती हैं, चालबाजी भी देखिए और उसकी अपनी नीति भी देखिए। उसने कहा कि जो पढ़ाता है, लिखाता है, रास्ता बताता है, वो गुरु होता है। आपने मुझे इंद्र को जीतने का रास्ता बताया है, आप हमारे गुरु के समान हैं और गुरु के साथ जो व्यवहार होता है मैं आपके साथ कर सकता हूँ। जय जिनेंद्र। रानी ठगी सी रह गई, अब कुछ नहीं कर सकती, ना उसका पति उसके हाथ में रहा और अब रावण पर उसका कोई बस चलने वाला नहीं। जो बोलना है बोलते रहो, क्या बोलेंगे, और कौन अपनी अपनी भी अब बेइज्जती कराएंगे कि मैंने ऐसा किया। इसलिए बड़ी समझदारी से काम करना चाहिए, फिजूल की बातों में नहीं आना चाहिए, गलत लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो जब सब बर्बाद होता है फिर सोचते हो ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा हो सकता। सज्जनों, कहने का आशय है कि शक्तिशाली लोग भी पुण्य कब पड़ जाए ना तो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करिए, लेकिन पुरुषार्थ वो करिए जिससे पुण्य की वृद्धि हो, भाग्य की वृद्धि हो, और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से, उनकी संगति से सब कुछ सहज होता है। इसलिए जीवन में तत्वबोध के साथ वीतराग पथ पर कदम बढ़ाते रहें तो मंगल होगा। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, लेकिन भावों का अनुवाद नहीं होता है। भावों को समझना पड़ता, भावों को समझना पड़ता है। बात सच्ची है। आप प्राकृत भाषा का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, आप संस्कृत भाषा का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, आप इंग्लिश का हिंदी संस्कृत में प्राकृत में अनुवाद कर सकते हैं, गुजराती मराठी कन्नड़ में अनुवाद कर सकते हैं, और ऐसी ढेरों भाषाएं हैं और आपस में अनुवाद भी हो सकते हैं। और आज इंसान तो एक दो भाषा जानता होगा, एक दो भाषा में अनुवाद करता होगा, लेकिन तीर्थंकर की ऐसी महिमा होती है कि वो निरक्षरी भाषा में ओंकार ध्वनि करते हैं और उनकी भाषा में महाभाषा निकल पड़ती हैं। अनक्षरी भाषा में 18 महाभाषा निकल पड़ती हैं और 700 लघु भाषा।